आजकल आधा से ज़्यादा असुर जनजाति के लोग रांची, रामगढ़ में दिखाई देते हैं। जौहर झारखंड। क्या आपको पता है कि झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति कौन सी जनजाति है? तो आज के सब्जेक्ट में, आज के विषय में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति कौन है, इसकी विशेषता क्या है, इससे हम लोग कैसे पता किए कि ये सबसे पुरानी जनजाति में से एक है। तो बात करते हैं, झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति असुर मानी जाती है। इतिहासकार मानते हैं कि असुर जनजाति भारत के छोटानागपुर क्षेत्र की प्राचीनतम निवासी थे। मतलब वो बहुत ही पुराने निवासी थे असुर जनजाति। अगर मैं बात करूं एंशिएंट एविडेंस की, प्राचीनतम साक्ष्य की, तो सिंधु घाटी से इनका संबंध मिलता है। जैसे कई शोध बताते हैं कि असुरों का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से रहा है। माना जाता है कि वहाँ से डिपार्ट होके छोटानागपुर पठारी के इलाकों में वो लोग बस गए जाते हैं। और लोह युग के जनक भी असुर को ही माना जाता है। झारखंड में लोहा गलाने की तकनीक विकसित करने का श्रेय असुर को ही जाता है। वे प्राचीन काल से ही धातु कर्म के विशेष रहे हैं। मतलब वो उनको पता था कि लोहा को कैसे गलाना है, लोहा से हम लोग को कैसे सामान बनाना है। इस सारी चीज़ों के बारे में हम लोग को सिंधु घाटी सभ्यता से भी ये हम लोग को मिलता है कि असुर जनजाति प्राचीनतम जनजाति में से एक है। असुरों के अलावा झारखंड की कुछ अन्य जातियां भी हैं जो अत्यंत प्राचीन मानी जाती हैं। इन्हें आदिम जनजाति कहते हैं। जैसे कि बिरहोर को बोलते हैं, ये घुमंतू शिकारी और संहिता, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि लोग जो है सियार मारवा है। सियार मारवा एक टाइप का घुमंती शिकारी होते हैं, जहाँ पे सियार मिल जाए वहाँ पे मार के खा के ख़त्म, फिर दूसरा जगह चले जाते हैं। और इसमें से आदिम जनजाति के श्रेणी में माल पहाड़िया को भी रखा जाता है। ये राजमहल की पहाड़ियों के सबसे पुराने निवासी माने जाते हैं। और कोरवा जनजाति, इनका इतिहास भी बहुत प्राचीन रहा है। ये भी आदिम जनजाति की श्रेणी में आता है। इसके सांस्कृतिक महत्व को अगर देखें तो ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद और अन्य पौराणिक ग्रंथों जो पुराने ग्रंथ है, असुर शब्द का प्रयोग मिलता है, जिसे हम लोग किलों के स्वामी और धातु कर्म के जानकर से परिणित किया जाता है। मतलब उसे किलों के स्वामी के नाम से भी हम लोग जाना जाता है। महिषासुर वंशज अगर असुर समुदाय के लोग स्वयं को महिषासुर का वंशज मानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों कि असुर जनजाति की क्या विशेषता रही है? असुर जनजाति की विशेषताएं उन्हें झारखंड की अन्य जनजातियों से बिल्कुल अलग और विशिष्ट बनाती है। मतलब उनका एक स्पेशल स्थान उनके लिए रखा गया है। असुर जनजाति उनकी सबसे बड़ी पहचान है उनकी प्राचीन लोह संस्कृति। मतलब उसका जो लोहा बनाने की संस्कृति है वो सबसे अलग है। असुर जनजाति की सबसे बड़ी विशेषता लोहा गलन। समझ गए ना कि वो लोहा गलाना। वे सदियों से पहाड़ियों से लो आयरन कोर चुनकर उससे पारंपरिक भट्टियों में गलाने की कला में माहिर रहे हैं। वे बिना किसी आधुनिक उपकरण के मिट्टी की भट्टी को कोयले का उपयोग करके शुद्ध लोहा निकालते थे। उनके द्वारा, जो असुर जनजाति है, उनके द्वारा बनाया गया लोहा कभी जंग नहीं खाता था। वे कृषि के लिए हल, फाल जिसको बोलते हैं हम लोग, और कुल्हाड़ी बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। जो समाज होता था वो प्रतिसत्तात्मक होता था, जहाँ परिवार का मुखिया पिता होता था। मतलब परिवार का मुखिया पिता होता था। इनका समाज कई गोत्रों में बंटा होता था, जिन्हें ये पारिस कहते हैं। गोत्रों के नाम अक्सर प्रकृति, पशु, पक्षी या पौधों पर आधारित होते थे। विवाह पद्धति, इनमें इदिमी जैसे विवाह प्रथा प्रचलित है, जिसमें बिना किसी औपचारिक समारोह के भी साथ रहने की अनुमति होती है, जिसे बाद में सामाजिक मान्यता दी जाती है।
इसका मतलब है कि ये असुर जनजाति पहले से लिव इन में रहते थे। इनकी खान पान और जीवन शैली कुछ इस प्रकार थी, जैसे कि ये मुख्य रूप से पाट क्षेत्रों में मतलब पठार में रहते थे, मतलब पहाड़ी में ऊंचे जगह में रहते थे। इनका भोजन मक्का, मड़वा और सखुआ के पत्तों के आधार पर होता था। बोथा चावल से बनी शराब इनका पारंपरिक पेय था। मतलब ये जो है चावल का, जो हम लोग अभी माड़ी बोलते हैं, वही इन लोग का पारंपरिक पेय था। मतलब कोई भी आता था मेहमान तो उसको दिया जाता था। ये लोग कद में छोटे और मजबूत बनावट के होते थे, जो पहाड़ों पर रहने और कठिन परिश्रम के अनुकूल हैं। अगर जहाँ भारत के अधिकांश हिस्सों में महिषासुर का वध बुराइयों पर अच्छाई की जीत मानी जाती है, वहीं असुर जनजाति महिषासुर को अपना पूर्वज और महान राजा मानती है। दुर्गा पूजा के दौरान यह समुदाय शोक मनाता है और महिषासुर की याद में विशिष्ट अनुष्ठान करता है। इनकी अपनी भाषा असुरी है, जो मुंडारी भाषा परिवार से संबंधित है। हालांकि अब ये लुप्त होने के कगार पर है। मुझे आशा है कि आप लोग को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है। तो लास्ट में असुर जनजाति प्राकृतिक शक्तियों में विश्वास रखती है, जैसे बेगा। इनके धार्मिक गुरु या पुजारी को बेगा कहा जाता है। जैसे बहुत किसी को पाहन कहा जाता है, वैसे इन लोग का बेगा कहा जाता है, जो बीमारियों के इलाज और पूजा पाठ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मुझे आशा है कि आप लोग को अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो, तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माय वर्ड।